Welcome friends, this is Pradeep Jani and let's go ahead with the first chapter of Social Science Standard 10 Heritage of India. Now let's go ahead with Cultural Heritage of Gujarat, page number 3. ये आगे हमने देखा था कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, अब ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में है, राइट. द प्लेसेस हैविंग cultural, legendary and archaeological importance are Lothal, Dholka Taluka, Rangpur, there is Rangpur, Limdi Taluka and Surendranagar district, Dholavira, Kutch district, Rosary और श्रीनाथगढ़, राजकोट डिस्ट्रिक्ट एट्सेट्रा. तो यहाँ पे आपको जो खास करके प्लेसेस दिखाए गए हैं, ये प्लेसेस गुजरात के कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत समृद्ध प्लेसेस है. और ये कल्चरल जो प्लेसेस है यहाँ पे, उसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो. कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात को पूरा 3 हिस्सों में बांट सकते हो. कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस फर्स्ट आएगा. सेकंड है जो वो है पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ गुजरात, बराबर. और तीसरा है रिलीजियस इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. मतलब ये जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात की शॉर्ट नोट है वो 3 हिस्सों में बटेगी. कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस, दूसरे है पिलग्रिमेज प्लेसेस और थर्ड है रिलीजियस इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. सो फर्स्ट है वो है जो ऐसे प्लेसेस जो सांस्कृतिक तौर पर लेजेंडरी, मतलब कि वेरी वेल नोन, एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. तो ऐसे ऐसे प्लेसेस जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जिसका ज़्यादा है, मतलब कि खोदकाम के वक्त जहाँ से ऐसे अवशेष मिले, ऐसे रेलिक्स मिले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते जुलते थे. तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के जो प्लेसेस है, लेजेंडरी प्लेसेस है. और जो कल्चरल प्लेसेस फेमस जो है वो कौन से गुजरात में, तो लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ एट्सेट्रा. द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज. अब दूसरा हिस्सा आया उसका, पिलग्रिमेज प्लेसेस, यानी यात्रा स्थान के जगह, यात्रा स्थान के प्लेसेस. तो द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वड़नगर, राइट. उसको विजय स्तंभ भी बोला जाता है, वड़नगर का विजय स्तंभ, राइट. तो विक्ट्री टावर ऑफ वड़नगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर, मनसार लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झुलता मिनारा, इट इज़ कॉल्ड शेकिंग टावर टू, झुलता मिनारा, सिद्दी सैयदनी जाली, राइट. टेम्पल्स ऑफ हाथीसी, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस. तो ये जो भी प्लेसेस हमने देखे, ये पिलग्रिमेज प्लेसेस है जो यात्रा स्थान के तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गुजरात में. ये सारे प्लेसेस जो हमने अभी देखे ये आपको प्रिपेयर भी करने हैं, और साथ ही साथ आप ये सारे प्लेसेस के इमेजेस भी देख सकते हो गूगल पर, और साथ साथ उसके बारे में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हो अपने जीके के लिए, राइट. इससे क्या होगा कि अगर एक बार आप सारे फोटोग्राफ उसके देख लेते हो तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको प्रिपेयर करने में, वो प्लेसेस है प्रिपेयर करने में थोड़ी आसानी रहेगी. और कई सारे प्लेसेस तो ऐसे हैं ऊपर हमने देखे कि जो अगर आप गुजरात में हो तो आपने ये इसमें से कई सारे प्लेसेस की विजिट ले भी ली होगी. नाउ प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस, दे आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा. तो सोमनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बहुचराजी, रणछोड़राय टेम्पल, डाकोर एंड शामला जी एट्सेट्रा. तो ये जो प्लेसेस है वो ऐसे प्लेसेस है जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है. मोस्ट ऑफ यू माइट हैव विजिटेड दिस प्लेसेस. आप में से कई सारे लोगों ने ये प्लेसेस की मुलाकात ले भी ली होगी. इसके बारे में भी यही मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल पर से इसके इमेजेस है, फ़ोटोज़ है, वो देखिए, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो. इससे आपको ये सारे नेम्स है वो याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखने में आपको आसानी रहेगी. नेक्स्ट पैराग्राफ, वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर काइट फेस्टिवल, काकरिया कार्निवल, तानारी फेस्टिवल, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, रणोत्सव इन कच्छ एट्सेट्रा. सो अब कुछ रिलीजियस
सोशल और टूरिज़्म ओरिएंटेड प्लेसेस है गुजरात में। ये ऐसे प्लेसेस है कि अगर आप गुजरात की मुलाकात लेते हो तो जो लोग बाहर से आते हैं या आउट ऑफ स्टेट से आते हैं वो लोग गुजरात की ये प्लेस की खास मुलाकात लेते हैं। उसमें है पोलो फॉरेस्ट, एक है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में विजयनगर काइट फेस्टिवल है, वो भी एक फेमस है। काकरिया कार्निवल है, कार्निवल का मतलब होता है फेस्टिवल। तानारीरी फेस्टिवल वडनगर में मनाया जाता है। तानारीरी जो है उसमें ये फेस्टिवल में थोड़ी ऐसी आपको कहानी भी याद रखनी है कि तानारीरी है, ये जो दो बहनें थी वो मियाँ मल्हार राग गाने के लिए यानी कि संगीत के में उनका नाम बहुत ही फेमस था। और इसका कुछ दंत कथा ऐसी जुड़ी हुई है कि अकबर के दरबार में एक बार जब तानसेन ने दीपक राग गाया था तो उसकी पूरे शरीर में एक जलन सी हो गई थी, पूरे शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि उसको तृप्त करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए किसी को कोई ऐसा गाने वाला चाहिए था कि जिसको मल्हार राग गाता हो। तो उस वक्त पे जब तानसेन इसकी खोज में चलते हैं तो तानारीरी के पास वो आते हैं और तानारीरी ने ये जो मल्हार राग गाया था और जिससे उनके अंदर की अग्नि शांत हुई थी, राइट। उसके बाद अकबर को ये पता चलता है, तब अकबर जो है वो तानारीरी को अपने दरबार में गाने के लिए बुलाते हैं। अब उस वक्त पे जो कस्टम था, रिवाज था, वो ऐसा था कि तानारीरी जो थी वो जो जगह मंदिर के अलावा और कहीं पे या भगवान के अलावा और कहीं पे शायद से नहीं गाते थे, इसलिए फिर उन्होंने अकबर के वहाँ गाना जाना नहीं पसंद किया। और इसके लिए उनको पता था कि अगर ना करेंगे या अकबर जैसे सम्राट को ना बोला जाएगा तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि उनका कहर हम पर बढ़ जाए या फिर हमारे जो प्लेस है उसके ऊपर आक्रमण हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, राइट, दे कमिटेड सुसाइड। और तब से लेकर ये जो तानारीरी फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। अब ये फेस्टिवल के दरमियान शास्त्रीय संगीत का यानी कि क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है। तो ऐसी कुछ दंत कथा जुड़ी हुई है तानारीरी फेस्टिवल में, राइट। नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो है मोटेरा पे नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। और रणोत्सव इन कच्छ में रणोत्सव जो आप सबको पता है जो फेमस है। तो ये सब ऐसे है टूरिस्ट ओरिएंटेड प्लेसेस है जिसकी मुलाकात बार बार गुजरात में ली जाती है। तो दीज आर द कल्चरल हेरिटेज important places. These are the important places which has good prominent place not only in India but all over in the world. इसकी वजह से उसका स्थान सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। अब कुछ ऐसे प्लेसेस है गुजरात में जो जैन और बुद्धिस्ट के लिए भी फेमस है। जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजियन प्रिवेल्ड इन इंडिया। जैन और बुद्धिस्ट धर्म जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ था। कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट, उसके परिणाम के तौर पर जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन इन वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। गुजरात में भी जैन और बुद्धिस्ट की बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती है। वडनगर, तारंगा, खंबालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांक, झगड़िया एट्सेट्रा, ये सारे जो प्लेसेस है वडनगर, तरंगा, खंबलिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक, झगड़िया, ये सारे प्लेसेस है। यहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन गुफाएं जो है वो देखने को मिलती है। तो दिस आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं आइदर इन 1 और 2 मार्क्स के राइट अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट इन गुजरात, राइट। और कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात तो आपको पूरा ही प्रिपेयर करना है। अब ये जो पॉइंट है उसके बाद फेयर्स ऑफ गुजरात यू कैन सी, राइट। तो फेयर्स ऑफ गुजरात जो है, गुजरात में जो मेले लगते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है, नीचे एक टेबल दिया हुआ है, फेयर के नेम दिए गए हैं, उसके बाद प्लेसेस ऑफ फेयर, वो कहाँ पे फेयर मेले लगते हैं, उसके बाद तिथि और टाइम ऑफ फेयर, और वो मेला कब लगता है ये दिखाया गया है, राइट। जैसे देखो वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात, यानी विविधता से भरा हुआ गुजरात का जो कल्चर है इज सीन इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। हैंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेड। और उसी की वजह से ऐसे मेले जो परंपरागत, धार्मिक या सामाजिक जिसका महत्व होता है, ऐसे मेले गुजरात में लगते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फेयर्स अमंग देम आर गिवन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे मेले जो है उसके प्लेसेस है और उसके जो टाइम तिथि, ये उसका पूरा टेबल आपको प्रिपेयर कर देना है। मोस्ट प्रोबेबली ये फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, MCQ या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, इसलिए ये टेबल आपको प्रिपेयर करना
है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे फर्स्ट बता रहा हूँ आपको कि मोढेरा फेयर कहाँ लगता है, तो मोढेरा मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में 3rd वीक ऑफ जनवरी। कब होता है, तो 3rd वीक ऑफ जनवरी, जनवरी के तीसरे वीक में करीब करीब होता है। तो ऐसा समझ लेना है आपको कि 15 डेट से 22 जनवरी के बीच में, 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में ये मेला मोढेरा फेयर लगता है, राइट। जैसे बहुचराजी फेयर है तो बहुचराजी मेहसाना में लगता है, और चैत्र सुद पूनम को ये फेयर मनाया जाता है। तो ये मेला तब लगता है चैत्र सुद पूनम को। इस तरह से पूरा टेबल आपको प्रिपेयर कर देना है, राइट। ओके, सो वी आर कीपिंग दिस पॉइंट अप टू हियर। ये हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात पूरा देख लिया, इंक्लूडिंग द टेबल ऑफ फेयर। तो नेक्स्ट पीरियड में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिया, लैंड एंड पीपल, राइट। हाँ, हाय स्टूडेंट्स, तो जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात हमने देख लिया, और आगे के वीडियो और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेरी है, कोई डिफ़िकल्टी है, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क, so you can ask me either through an email or write in comment. Okay, thank you.